Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th of exercise 3.2, chapter 3rd, Understanding Quadrilaterals, class 8th Mathematics. The question first is, find x in the following figures. इस फिगर में x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो फिगर्स हैं, ए फिगर और बी फिगर. तो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है और जहाँ पे भी x की वैल्यू को फाइंड करना है. तो पहले हम करते हैं ए पार्ट की जो फिगर दी गई है इसमें x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. देखिए यहाँ पे x है, ये पॉलीगॉन हमारे पास है ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है. कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे 5 साइडेड की फिगर हो, क्लोज फिगर, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री. तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है. इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री. अगर ये 360 है तो इससे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं. तो जहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए polygon is equal to 360 degree. Therefore, x plus 125 degree plus 125 degree is equal to 360 degree. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे आ गया x प्लस 125 प्लस 125 किसकी इक्वल होगा? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है तीनों 360 की इक्वल होगा. x यहाँ पे ये आ गया प्लस 125 प्लस 125 हो गया 250 डिग्री. इनको सम कर लिया, 250 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आ गया? 360 डिग्री. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 250 डिग्री. इस 250 को हमने क्या कर लिया? ट्रांसपोज कर लिया. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 आ जाएगा 110 डिग्री. तो जो आ गया हमारे पास इसका ए फिगर का जो x की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें 110 आ गया. अब हम करते हैं बी फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है. देखें यहाँ पे भी ये फिगर जो है एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड और पांचवी साइड, ये 5 साइडेड फिगर है, ये 5 साइडेड फिगर है ये. और इसका यहाँ पे x जो एक्सटीरियर में है ये 70 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये जो मार्क लगा होता है ऐसा, ये साइन जो है वो 90 डिग्री के लिए है, ये 60 डिग्री है. और हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल मालूम नहीं है, लेकिन अंदर एक्सटीरियर एंगल है ये 90 है. तो अगर ये 90 है, सपोज ये एंगल 1 है और इसको एंगल 2 कर लेते हैं, तो ये 1 + 2 कौन सा एंगल होगा? ये लीनियर पेयर का. क्योंकि आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया कि अगर इस प्रकार से एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल्स एक ही पॉइंट पे, तो ये लीनियर पेयर होते हैं जिनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो इससे अगर ये 90 डिग्री है तो जहाँ पे हमारे पास एंगल 190 है तो 2 भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो जब हम एंगल 2 को फाइंड कर लेंगे तो एंगल 2 90 हो गया. इसका सम x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 किसकी इक्वल होगा? 360 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है. तो जहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व, जब ए पार्ट हो गया, अब मैं इसको ए पार्ट को जहाँ पे रब कर लेता हूँ बी पार्ट के लिए करता हूँ. यहाँ देखें जो बी पार्ट है इसके लिए सोल्यूशन करते हैं हम. तो बी पार्ट में क्या होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन तो 360 रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल 2. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री के. ये लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर. तो एंगल 1 है 90 डिग्री प्लस एंगल 2 जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस में कर लेंगे एंगल 2 तो ये किसके इक्वल रह जाएगा? 180 डिग्री के. तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री. तो 180 डिग्री माइनस 90 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा. तो जो आ गया हमारे पास 90 डिग्री. अब क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो हमने यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन 360 है, तो इसको क्या करेंगे हम? x
प्लस 2 प्लस 60 प्लस ये वाला 90 डिग्री और प्लस 70 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। देयरफॉर एक्स प्लस एंगल 2 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस में 70 डिग्री जो किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एज इट इज़ रहेगा। एंगल 2 हमने 90 डिग्री फाइंड किया प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस में 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस यहाँ पे आ गया x और प्लस में कितना आ गया 90 प्लस 60 150 प्लस में आ गया यहाँ पे इसको करेंगे 150 प्लस में 90 240 और प्लस में 70 जो आ गया 310। तो ये हमारे पास आ गया 310 डिग्री। तो 310 डिग्री किसके इक्वल आ जाएंगे जे 360 के। यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आ गया 360 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 310 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास बी पार्ट का जो सोल्यूशन है कि एंगल x की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो 50 डिग्री आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स और सेकंड पार्ट में 15 साइड। देखें अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया कि कोई भी पॉलीगन होगी उसके सभी एंगल्स जो एक्सटीरियर होंगे उनका सम कितना है 100, उनका जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है 360 डिग्री होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जितनी साइड्स होंगी इतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, जितनी साइड्स होंगी उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। और क्योंकि पॉलीगन जो है रेगुलर है तो रेगुलर में हर एक एंगल भी क्या होगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा जी। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, उसकी जो साइड्स दी गई हैं उसको एन से डिनोट कर लेते हैं। और कितनी दी है हमें फर्स्ट पार्ट में 9। सम ऑफ all exterior angles of a polygon। अब रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर लिख सकते हैं क्योंकि हर एक एंगल इसका इक्वल होगा। रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजर ऑफ ईच एंगल इज सेम, या ईच एक्सटीरियर एंगल इज सेम होगा, इसकी जो मेजर होगी वो सेम होगी। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। मीन जितनी साइड्स होंगी 360 को उतने से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे और हर एक एंगल सेम है। तो हम क्या करेंगे 360 को एन से डिवाइड कर लेंगे तो हमें हर एक एंगल का पता चल जाएगा। तो जहाँ पे हम करेंगे 360 को किससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा जो है 40 डिग्री। 360 को किससे डिवाइड किया 9 से। हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री होगा इसका 40 डिग्री होगा, जिसकी 9 साइड्स होंगी। तो हेंस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, जिसकी 9 साइड्स हैं उसका एंगल्स कितना होगा 40 डिग्री। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड सेम इसी प्रकार से करना है। जहाँ पे हमने 9 से डिवाइड किया, अब इसको कितने से डिवाइड करना है 15 से डिवाइड करना है। मेजर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन n इज इक्वल टू 15। सेम टू सेम ये सभी आपने इसी प्रकार से लिखना है। अब 360 को किससे डिवाइड कर लेना है, n कितना है 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे। तो जहाँ पे हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार करते हैं हम इसको। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर
angles of a regular polygon is equal to 360 degree. Therefore each exterior angle of a polygon is equal to 360 degree divided by n is equal to 360 degree divided by 15 is equal to 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री. Hence each exterior angle of a polygon is equal to 24 डिग्री. तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. देखिए जो क्वेश्चन सेकंड किया हमने सेम इसी प्रकार से इसको क्वेश्चन को करना है. उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करना था जबकि नंबर ऑफ साइड्स दी थी. इसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है और एक्सटीरियर एंगल दिया है. तो हमने पहले 360 को n से डिवाइड किया था. अब 360 को किससे डिवाइड करना? हमने 24 से. यहाँ देखें जब हमने 360 को डिवाइड किया n से नंबर ऑफ साइड से तो हमारे पास क्या आ गया? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. तो अगर हम 360 को जो मेजर ऑफ एंगल दी गई है जैसे 24 इससे डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स जो है पॉलीगॉन की मालूम हो जाएंगी. तो सेम क्वेश्चन है 360 को किससे डिवाइड कर लेना? हमने 24 से. अगर हमने साइड्स फाइंड करनी है तो अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है. तो जहाँ पे करते हैं इसको भी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? सभी साइड्स उस पॉलीगॉन की सेम होती हैं. इज इक्वल टू 360 डिग्री. और जो मेजर दिया हमें एक एंगल का, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री. जो किसका एक्सटीरियर एंगल है? जो एक्सटीरियर एंगल दिया गया पॉलीगॉन का दिया गया. और उसकी हमें साइड्स फाइंड करनी है. लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n. देयरफॉर हमें क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ साइड्स. देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय किससे कर लेंगे? जो एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट है. तो 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 आपके पास आएगा. 15 इसका मीनिंग 15 4 जा 60 4 कैरी 15 4 जा 60 6 कैरी 15 2 जा 30 और 6 हो गया 36. 36 को 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 आएगा. तो जब 15 क्या आ गया? नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स आपको मालूम होगी कि इस रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं? 15. हेंस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 15. कितनी साइड्स हैं? 15 हैं. इस पॉलीगॉन की जो साइड्स होंगी वो 15 होंगी. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है? हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव. दोबारा से हमें क्वेश्चन है कि पॉलीगॉन की साइड्स फाइंड करनी है. इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, लेकिन इसमें हमें क्या दिया गया? इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन. कोई भी पॉलीगॉन, सपोज हमारे पास जो पॉलीगॉन है तो इसका ये इंटीरियर एंगल दिया है. तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों का सम जो है वो कितना होगा? 180.
इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन का दोनों को मिलाएं तो ये लीनियर पेयर है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमें ये कौन सा एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल। हमें इंटीरियर दिया तो 180 से हम माइनस कर लेंगे 165 को, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और जब हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम हो गया तो क्वेश्चन थर्ड जो हमने अभी किया 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड जो है वो ईजिली फाइंड हो जाएंगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इससे आपको एक्सटीरियर एंगल का पता चल जाएगा। 360 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी पॉलीगॉन में, अगर उसको आप एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करोगे, रेगुलर पॉलीगॉन के सभी एंगल जो है एक्सटीरियर वो इक्वल होते हैं, तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करने से आपके पास नंबर ऑफ साइड जो है वो मालूम हो जाएंगी। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon is equal to 165 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्लस में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ each exterior angle plus anterior angle is equal to कितना होगा 180 डिग्री। आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। जो इंटीरियर, तो जहाँ पे हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो पॉलीगॉन का होगा सम होगा 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर होगा हमें इंटीरियर एंगल दिया गया 165 डिग्री, इससे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे आ जाएगा 165 डिग्री प्लस में एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 15 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल आएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, इससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हो गया 180 डिग्री। ये ध्यान रखें इसको, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल मालूम हो गया, अब हमें साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड्स हमने जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड की, इसमें भी हम फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितने से करेंगे डिवाइड, जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसका। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, कि जो पॉलीगॉन रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके सभी एंगल्स का सम, जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके सभी जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। तो अगर एक एंगल उसमें 15 डिग्री है जो एक्सटीरियर एंगल है, तो साइड्स कितनी होगी, 360 को हम 15 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो हैंस नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 24, कि जिसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री होगा, उस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल होगा 15 डिग्री, और जब 15 डिग्री उसका हर एक एंगल होगा, और जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होते हैं। और 360 को हमने क्या कर लेना है 15 डिग्री से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 24 साइड्स उसकी पॉलीगॉन की होंगी। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री।
क्या हमारे पास अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है। देखें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया कि अगर उसका एक्सटीरियर एंगल है, मेजरमेंट दी है, तो 360 से डिवाइड करते हैं, उससे क्या निकल जाती है उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स। तो नंबर ऑफ़ साइड्स पॉलीगॉन की जहाँ तो 3 होंगी, जहाँ 4 होंगी, जहाँ 5 होंगी, 3 से कम नहीं होंगी पॉलीगॉन की कोई भी साइड्स, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन होगी वो क्लोज फिगर होगी, उसकी 3 साइडों से कम नहीं होंगी। तो अगर हमें ये 22 डिग्री 360 को 22 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो मालूम होगी, लेकिन 22 क्या होना चाहिए उसका डिवीज़न, जो 22 डिग्री है 360 को अगर 22 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए 360 से, तो तभी जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं इसका पार्ट। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, कि क्या ये 22 डिग्री उसका पहले पार्ट में पूछा कि 22 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल हो तो उसकी साइड्स क्या हो सकती हैं, अगर ये 22 डिग्री, फिर कहा कि क्या ये 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व पहले ए पार्ट को। देखें अगर हम जो एक्सटीरियर एंगल लेते हैं 22 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये तो होगा 360 डिग्री सभी एंगल्स का सम। अब एंगल जो है वो कितना बता रहे हैं हमें कि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 22 डिग्री हमें गिवन दिया गया कि हमें ये बताना है कि क्या ये पॉलीगॉन पॉसिबल हो सकती है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 360 को 22 से डिवाइड करते हैं पहले। तो नंबर ऑफ़ साइड्स देखते हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, अगर हमें नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करनी होंगी तो हम क्या करेंगे, 360 को 22 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल मेजर दी गई है एक्सटीरियर एंगल की, अगर हम 360 को से डिवाइड करते हैं तो उससे नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड होती हैं। तो 360 को हम 22 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास आता है 180 डिग्री अपान में 11 डिग्री 2 से डिवाइड करने के साथ। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 22 को तो 11, और 360 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 180 डिग्री। अब ये जो आ रहा है हमारे पास, ये जो फ्रैक्शन आ रही है 180 अपान 11, तो ये हमारे पास तो होल नंबर तो नहीं आई, नेचुरल नंबर नहीं आई है, क्योंकि साइड्स क्या होंगी, नेचुरल नंबर होंगी, 3, 4, 5 होनी चाहिए। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स in fraction is not possible। तो इसलिए ये जो है एक्सटीरियर एंगल उस पॉलीगॉन का 22 डिग्री नहीं हो सकता है। हैंस जहाँ हमें क्या क्वेश्चन पूछा था, इज इट पॉसिबल, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, नो। तो फिर इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, no it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle एज 22 डिग्री, कि 22 डिग्री अगर मेजरमेंट होगी उसकी तो ये रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट है इसी तरीके से, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, कि क्या अगर ये एक्सटीरियर नहीं है तो क्या ये इंटीरियर हो सकता है। अगर देखें अगर ये इंटीरियर होगा तो एक्सटीरियर क्या होगा, हम उसका फाइंड करेंगे, 180 से इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री होते हैं उनका सम।
जो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे, अगर वो फ्रैक्शन में आती है तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में जो अंटीरियर एंगल दिया गया है, अंटीरियर एंगल कितना दिया गया है 22 डिग्री। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना हो इसका तो क्या करेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 से 22 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 158 डिग्री। अगर 158 डिग्री है तो जो 360 को क्या करता है, डिवाइड करता है एग्जैक्टली या नहीं करता है। तो नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, फिर नंबर ऑफ साइड्स जो है 360 को डिवाइड करना हमने 158 के साथ, तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, विच इज नॉट ए डिवीज़र ऑफ 360, मीन्स 180 जो है वो इसका डिवीज़र नहीं है 180 का। तो ये क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। नंबर ऑफ साइड्स जो है वो फ्रैक्शन में आ रही हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। सेम इसी प्रकार से आ गया कि जो इसको डिवाइड करते हो आप तो जो फ्रैक्शन बन रही है 360 को 158 से, तो जो फ्रैक्शन जो है वो साइड्स तो एग्जैक्टली डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो साइड्स आनी चाहिए थे 3 या 4 या 5 या 6, तो ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। इसका भी जो आंसर है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, नो इट इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट anterior angle of a, it is not possible। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि इसका 122 डिग्री इसका 158 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो, जहाँ 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल हो। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है ए पार्ट में, और बी पार्ट में व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, और उसका रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल। देखें कोई भी जो रेगुलर पॉलीगॉन होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, विद 3 साइड से, या तो उसकी 3 साइड्स होंगी या उसकी 4 साइड्स होंगी रेगुलर में, और सभी साइड्स इक्वल होंगी, जैसे ये 3 साइड है ये 4 साइड्स हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये स्क्वायर है। अब इनका जो सम होता है एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री इस पॉलीगॉन का, क्योंकि ये इक्विलेटर है, तो 180 को किससे डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो जा जाएगा 60 डिग्री। तो अगर इसको करते हैं 360 को, कितने एंगल्स हैं इसके 4, और ईच एंगल जो है वो सेम मेजरमेंट का होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगी तो उसमें जो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या रहेगा 60 डिग्री रहेगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या रहेगा इसका 60 डिग्री। तो हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन इज कितने डिग्री 60 डिग्री। तो ए पार्ट का सोल्यूशन क्या आ जाएगा फिर, द मिनिमम anterior angle possible for a regular polygon is 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है वो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए अगर हम इसी पॉलीगॉन को लेते हैं तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा, अब एक्सटीरियर तो ये होगा, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होगा 180 डिग्री। तो अगर इंटीरियर मिनिमम है 60 डिग्री तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 120 डिग्री।
तो इसलिए जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या रहेगा 120, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो तो 90 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल तो जो होगा वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाएगी, जिसमें चाहे वो मिनिमम होगा चाहे वो मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम 60 है तो जो एक्सटीरियर होगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम जो बी पार्ट है इसका आंसर क्या देंगे, द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। तो आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसका सम इंटीरियर का और एक्सटीरियर का होगा 180 डिग्री। तो क्योंकि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 120 डिग्री। 180 से 60 को माइनस कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो 120 रहेगा, इससे नहीं तो कम ही एंगल बनेंगे एक्सटीरियर एंगल की। इसकी मेजरमेंट 120 से ज़्यादा नहीं जा सकती है। कोई भी पॉलीगॉन आप बनाएंगे, चाहे 20 साइड की बनाए चाहे 10 साइड की बनाए, आपका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही होगा। और जो इंटीरियर एंगल होगा वो 60 मिनिमम हो सकता है, कम से कम 60 डिग्री हो सकता है, बाकी के जो एंगल्स होंगे वो 60 से ज़्यादा ही जाएंगे कोई भी पॉलीगॉन होगी। तो इसके साथ इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है सभी क्वेश्चंस का वो कंप्लीट होगा। कीप वाचिंग दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।